वेलकम बैक। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पे। सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए उससे फ्री पीडीएफ अंतिम समय में क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, पीटी का एडमिट कार्ड सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है वो कर ले जा करके। और सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी को फोकस करें, ग्रूम करें। लास्ट टाइम हमने जो चला रहे हैं टेस्ट सीरीज, आपकी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, तो इसको ज़रूर देखिएगा और सभी को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराइएगा, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेत्रयी कहा गया है? किनको कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किसको कहा गया? ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अगला क्वेश्चन क्या है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा किस अंतिम मौर्य शासक पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा करी थी? किसके दौरान करी थी? हर्षवर्धन के। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ से करी थी? कन्नौज में करी थी। थानेश्वर से ये पूछा जाता है, कन्नौज। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी वंश का अंतिम शासक था? कौन थे आपके? इब्राहिम लोधी। इन्हीं से बाबर ने इनको मारा था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1906 में। किसने इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। ढाका में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सातवें का ऑप्शन बी, सिद्धू मांझी। निम्न में से आंदोलन भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी कौन थे? ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बारडोली सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए। सी आर फार्मूला, सी राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नॉर्वे की राजधानी कौन सी है? ओस्लो। रोम किसकी है? इटली की। ओटावा किसकी है? कनाडा की। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नॉर्वे वाला आपका। क्वेश्चन नंबर 12, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारत के लिए मार्ग समय का निर्धारण करता है। 2011 की जनगणना के साथ भारत की साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन नंबर 13 इसका राइट आंसर है 73। ऑप्शन ए। हीराकुड बांध किस राज्य में है? किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन नहीं करता है? आसाम। भारत के संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लगाया गया? जीएसटी लगाया किस में लगाया? 101 में। किस दिन लगाया गया था? 1 जुलाई को। वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली थे तब। कौन थे? अरुण जेटली। 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारतीय वित्त सचिव के। मनमोहन सिंह ही ऐसे एक आपके प्रधानमंत्री और आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, जिनके वित्त सचिव रह चुके हैं, जिनके नोटों पे साइन है। एक पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं। 18 का आपका क्या है? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर 20 का है केसी नियोगी। पीएमएसबीवाई का विस्तारित रूप क्या है? कौन है इसका विस्तारित रूप? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि योजना का उद्देश्य क्या है? इसका आपका ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन सी, कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा गया है? किस में कहा गया? ऑप्शन नंबर ए में। किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में भी सभी लोग समान हैं? कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं। समता का अधिकार। 14 से 18 में। आर्टिकल 14 to 18। 14 से 18। निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? कौन है? ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। आपकी नई राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, पहली दलित महिला हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? किसने अपनाया था? राजस्थान ने। कहाँ पे हुई थी? नागौर जिले में। कब हुआ था? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 26, दर्पण कारों की हेडलाइटों में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? 26 का ऑप्शन होगा डी, अवतल। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? 27 का ऑप्शन होगा सी, रेक्टिफायर। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, क्या कहते हैं? सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस। शरीर में किसकी कमी से गंभीर के कारण कवासीर का रोग हो जाता है? ये किसी कमी से हो जाता है आपका?
29 का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? कौन सा मांसाहारी पादप है? वीनस फ्लाईट्रैप। क्वेश्चन है आपका मैथ का दिया गया है, आइए सॉल्व करते हैं इसे। क्या दिया गया है? आपको एक सेशन हमारा मिलेगा, प्रैक्टिस सेशन। किसका होगा? वो होगा आपका ग्राफ पे जो क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या कह रहा है? 6 दिया है, 50 दिया है, इक्वल में यहाँ पे अंडर रूट में क्या ऐसा आएगा जो यहाँ पे होना चाहिए? तो क्या यहाँ पे होना चाहिए? बताइए सभी लोग, इसको सॉल्व करिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे, क्वेश्चन मार्क को हम ऐसे कर लेंगे और 6 की 200 से मल्टीप्लाई अपॉन में 50 कर लेंगे, या इसको यहाँ पे भी काट सकते हैं। 5 चक्कू 20, ये 6 चौक कितना हुआ? यहाँ ऐसे काटा, ये भी देखिए ऐसे ही कटा, 24 आ गया। तो 24 है, यानी अंडर रूट में 24 है, यानी स्क्वायर में क्या होगा? ये 576 इसका राइट आंसर आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, थोड़ा पीडीएफ में दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। घटना चक्र की बुक जिसके पास होगी वो आराम से इसको कर लेगा। आइए देखते हैं क्या दिया है। 753 दिया है आपका, ये देखिए 2 बार दिया है 753। फिर क्या दिया गया है आपका? 753 2 बार है। फिर आपका दिया गया है 247, तो ये 753 इंटू 753 प्लस 247 इंटू 247 माइनस का 753 इंटू 247। तो ये क्या कर रहा है? ये देखिए 2 बार लिखा है, यानी हमें से ए और बी माना, तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये माइनस क्या है? ए बी। और नीचे हमारा क्या चल रहा है? ये आपका एक फार्मूला बनता है जाकर के। कौन सा फार्मूला बनता है जाकर के? सभी लोग इसको सॉल्व करें। क्या बनता है? ये आपका फार्मूला बनता है। आइए हम आपको बताते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ये आपका फार्मूला बनता है, किस चीज़ का फार्मूला बनेगा? सभी लोग बताएं। देखिए ये फार्मूला आपका ओपन ही किया गया है। देखिए नीचे क्या है? 3 बार है नीचे, तो ये क्या बन रहा है? ए क्यूब। ये क्या बन रहा है? बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, माइनस में ए बी। ठीक, तो ये माइनस में ए बी है, तो ये क्या हमारा करेगा काम यहाँ पे? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये क्या है यहाँ पे? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आया आप नीचे से देख लीजिए, तो इसको जो इसका नीचे होता है वो ऊपर सॉल्व किया होता है, पूरा फार्मूला दिया होता है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ऊपर हमारा क्या बचेगा? ए प्लस बी ही तो बचेगा। पूरा जब काट देंगे, ये नीचे जो हमारा फार्मूला आया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे पूरा फार्मूला आपने लगाया, ऊपर लगाया, तो क्या बचेगा? 743, ये इतना बचा। ठीक है आपका, और नीचे क्या? नीचे हमारा इतना बचा ए प्लस बी, और ऊपर वाला पूरा हमारा टर्म कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 1। कितना बचेगा? 1। तो 1/1000। सभी को शायद समझ में ना आया, तो फिर से सॉल्व करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी, हम पूरा फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या आएगा? नीचे हमारा है ए प्लस बी वाला लिखेंगे, नीचे हमारा क्या है? ए प्लस बी बचेगा, और ऊपर वाला हमारा पूरा कट जाएगा, तो हमारा सिर्फ 1 बचेगा। तो 1/753 प्लस 247, 1/1000। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दे रहा है? एक संख्या और इसके 3/5वें के भाग के मध्य का अंतर 274 है, तो संख्या का 20% ज्ञात करिए। तो संख्या का 20% ज्ञात करें, कैसे करेंगे? क्या दिया है? मान लीजिए x वो संख्या है और उसका 3/5 भाग का अंतर 274 है, ये हमें दे रखा है। हमें x की वैल्यू ही निकालनी है, तो 5x ये हो गया। कितना बचेगा? 5 में से 3 गया, 2x/5। ये कितना है? 274। क्या इसको हम काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। कितना आएगा? 137 आएगा। 137 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 6। 137 इंटू 5 685 आता है। अब 685 का आपसे क्या कहा है? उसी संख्या का 20% ज्ञात कीजिए, यानी 685 का 20% कितना होता है? हमने आपको पहले बता रखा है टेबल, ये 1/5। 1/5 आप निकालेंगे, कितना आएगा? 5 एकम
5 3 आया, 5 7 35 यानी 137 आपका राइट आंसर है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। अंतिम तीन की कितनी है? 20 वर्ष। तो कितना हो गया? 60 हो गया एवरेज। प्रथम 3 अभ्यर्थियों की 21 है, यानी प्रथम तीन 21 है, तो कितना हो गया? 63। और प्रथम की अगर हमें दे रखी है 26 है, तो अंतिम की आयु हमें बताइए। तो कैसे इसको करेंगे? देखिए, शुरू की 60 है और प्रथम की 63 दे रखी है, तो दूसरे और तीसरे की आयु के अंतर हमें क्या निकल आया? ये 63 में से 26 घटा देंगे जो हमें दे रखा है प्रथम आयु का, तो हमें क्या आ गया? प्रथम की आयु हमें 26 दे रखी है और दूसरे की हमने निकाल ली। दूसरे और तीसरे की कितनी आएगी? यहाँ से 37। और क्या काम करेंगे? तो 37 ये आ गई। और चौथे की जब हम आयु निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे? 60 में से 37 को घटा देंगे, कितना आएगा? 23 आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 23। ऑप्शन नंबर ए, यही हमसे पूछा था। एक और तरीका इसके करने का है, क्या करेंगे? प्रथम विद्यार्थी की आयु हम ले लीजिए। विद्यार्थी की आयु 21 इंटू 3 माइनस क्या है? अंतिम विद्यार्थी की आयु। अंतिम विद्यार्थी की तो क्या होगी? 20 इंटू 3 कितना हो गया? 26। ये आपका 63 और ये 60, कितना हो गया? 3 बचा। अंतिम आयु के विद्यार्थियों में कितने यदि प्रथम की आयु हमको 26 दे रखी तो अंतिम में कितनी होगी? 26 में से आप 3 घटा दें, कितना आएगा? 23। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? अंधेर नगरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरीशचंद्र। इंपॉर्टेंट है। सूर्योदय का संधि विच्छेद बताइए, कैसे होता है? इसमें गुण संधि होगी, सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। दाता का स्त्रीलिंग बताइए, दाता का क्या होगा? दात्री। जो किए गए उपकारों को मानता हो, क्या होगा इसका आंसर? कृतज्ञ। कृतज्ञ जो नहीं मानता है। कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है बताइए? पद्मा नहीं है, बाकी वीणा पाड़ी है, महाश्वेता है, भारती है। पद्मा आपका नहीं है। एक आपका इसमें गद्यांश दिया गया है इंग्लिश का, सॉरी हिंदी आ गया था, इंग्लिश का एक पैसेज दिया गया है। आइए इसको आप सभी लोग रीड कर लीजिए। It was her sister Josephine who told her in broken sentences valid hints that revealed in half cancelling. Her husband's friend Richards was there too near her. इसमें कहा जा रहा है कि इसकी जो जोसेफिन इसकी सिस्टर है, और उसका जो क्या बोलते हैं, उसके फ्रेंड के घर के बारे में बताया गया है। इट वॉज हु ही हैड बीन द न्यूज़पेपर ऑफिस व्हेन इंटेलिजेंस ऑफ द रेल रोड डिजास्टर वॉज रिसीव्ड। आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ये पूरा पैसेज आप जब पढ़ेंगे तो इसमें पूछा गया, हाउ डिड जोसेफिन स्पीक टू मिस्टर मलार्ड एट फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इन अ ब्रोकन सेंटेंस में देखिए बात कर रहा है, आपसे पहले ही कह दिया गया है। जोसेफिन कैसे बात कर रहा है? इन अ ब्रोकन सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर क्या कह रहा है? हु वाज किल्ड। हु वाज किल्ड, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रेंटली मलार्ड। वाई वुड मिस्टर मलार्ड हैव नो वन फॉलो हर। इसको आप पढ़ के खुद से सॉल्व करिएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए। सिनोनिम पूछा गया एब्यूज का, एब्यूज का सिनोनिम क्या होगा? एब्यूज का सिनोनिम क्या होगा? एब्यूज का सिनोनिम होगा हार्म। यूज़ होता नहीं, क्लोज होता नहीं, टर्मिनेट भी नहीं होता। एंटोनिम पूछा गया है सेंसर का, सेंसर आप सेंसर बोर्ड से पढ़ते होंगे, निंदा करना होता है। तो इसका क्या होगा? अप्लाउस। हिंदी का अगर देवनागरी रीजनिंग में क्वेश्चन है तो अंग्रेजी का क्या होगा? अंग्रेजी का क्या होगा? अंग्रेजी पर किस भाषा के अंदर करती है? लैटिन। क्वेश्चन नंबर 47, यदि सोल्ड को
हेलोव लिखा जाता है तो रोम को क्या लिखेंगे? इसके लिए क्या ट्रिक होनी चाहिए? देखिए ये किसके हैं, ये सभी एक दूसरे के विपरीत अक्षर लिखे हैं। जब आप ABCD ऐसे लिखेंगे M तक, और फिर जब आप ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखते हैं बताइए? UVWXY ये Z, तो देखिए D का अपोजिट W है, तो ऐसे ही E का अपोजिट क्या होगा? E का अपोजिट होता है आपका V, M का अपोजिट होता है N, O का होता है L, R का होता है I। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? ILNV। ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन आपका 47 देख लिया था, 48 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? U M का पिता है, ठीक है, U M का पिता है, U जो है M का पिता है, और V K की पत्नी है, V जो है K की पत्नी है, ठीक है। क्या कह रहा है? D जो है K के एकमात्र भाई M की माँ है, D जो है K के एकमात्र भाई एकमात्र भाई M की माँ है। किसकी माँ है? M जो है क्या कह रहा है? क्वेश्चन थोड़ा उलझा हुआ है, आपको फिर से बताते हैं। U M का पिता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? V जो है K की पत्नी है, आगे बढ़ते हैं। D जो है K का एकमात्र भाई M की माँ है, तो ये D रहा। D K के एकमात्र भाई M की, K के एकमात्र भाई M की, यानी ये K के एकमात्र भाई ये हैं, K के एकमात्र भाई M, और M जो है इनकी माँ है, ठीक है। और ये इनके हैं पिता, तो यानी ये हस्बैंड वाइफ हुए, ये हुए इनके, ये हस्बैंड है, ये वाइफ हुई, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा? UD का क्या पूछा जा रहा है, किस प्रकार रेटेड है? UD का पति है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 1 जनवरी 2013 को अगर मंगलवार था, 31 दिसंबर 2013 को कौन सा सप्ताह का दिन होगा? अब देखिए इसमें कोई भी लीप वर्ष नहीं होता है जब, तो जिस दिन स्टार्ट होता है उसी दिन ख़त्म होता है नॉर्मल ईयर। अगर लीप वर्ष होता है तो हम एक दिन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे कैसे करेंगे? 1 जनवरी 2013 को क्या कहा गया है? 1/1 को मंगलवार था, तो अगर हम इसमें लीप ईयर अगला जाएंगे तो है नहीं, तो जनवरी में क्या होगा? 1 जनवरी को कौन सा दिन पड़ेगा? +1 करते हैं नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर में +1 करते हैं तो कितना आएगा? 1 जनवरी 2014 को 14 को मंगलवार आएगा, कहो हाँ, ठीक है। मंगलवार अगर 1/14 को आ रहा है तो 31 दिसंबर जो उससे एक पहले का दिन कौन सा होगा? सॉरी, बुधवार आएगा, बुध, तो इससे पहले कौन सा दिन होगा? मंगलवार। फिर से देखते हैं क्या कह रहा है। हम लोग नॉर्मल ईयर में +1 करते हैं तो 1 जनवरी 2014 को आता बुधवार। अब 31 का पूछा है, जस्ट एक दिन पहले क्या होगा? मंगलवार। 4 शब्द दिए गए हैं, किसी के समान है कोई असमान है, उनका चयन कीजिए। क्या कह रहा है? क्रेडिट कार्ड है, मेमोरी कार्ड है, डेबिट कार्ड है, बैंक कार्ड है। इनमें सबसे अलग कौन सा है? सबसे अलग है मेमोरी कार्ड, बाकी सभी बैंकिंग के रिलेटेड में काम आते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन है। किसका किया गया? उत्सव पोर्टल का किया गया। ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 2022 में भारतीय वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण के संदर्भ में नंबर 1 पे रहा, यानी पहले स्थान पे रहा? तो पहले स्थान पे कौन सा रहा? मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 से 4 अप्रैल 2022 के में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की राजकीय यात्रा पर गए थे? किस राष्ट्र की यात्रा पर गए थे? तुर्कमेनिस्तान। अब राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन नंबर 54, अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य प्रतिवत्तियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा? भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत आपका रहा है तीसरे स्थान पे। नंबर 1 पे USA, नंबर 2 पे
चाइना। अप्रैल 2022 में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सह सृजन एवं नवोन्मेषण के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने के लिए एक संयुक्त पहल फिनक्लुएशन लॉन्च किया? 55 का आंसर क्या होगा? फिनक्लुएशन लॉन्च किया, किसने किया है? किसने किया है बताइए जरा, सभी लोग इसका आंसर बताइए। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने, आईपीपीबी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये करके क्वेश्चन। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो आपका पूछा गया है 54। आपको अगर विजिबल नहीं हो रहा होगा तो मैं विजिबल आपको बता दे रहा हूँ इसमें क्या पूछा गया है आपका 54 में आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 54 आपको बता रहा है इसमें अप्रैल 2022 में, सॉरी 54 में, 55 आपको नहीं दिख रहा होगा, हाँ 55 56 नहीं दिख रहा, 55 में कहा गया है, 55 भी आपका होगा, 56 नहीं दिख रहा है। क्या कह रहा है? इसरो ने ध्रुवीय उपप्रेक्षण PSLV C52 के माध्यम से किस उपग्रह का सफल परीक्षण किया? किसका किया? किसका किया? EOS-04, यानी ऑप्शन नंबर सी का। 57 का क्या कह रहा है? फरवरी 2022 में प्रसिद्ध पार्श्व लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। किस वर्ष में भारत रत्न? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका 6 फरवरी 2022 को इनकी डेथ हुई थी। किस दिन हुई थी? 6 फरवरी को। तो इन्हें कब दिया गया था? इन्हें भारत रत्न दिया गया था 2001 में। 1999 में इन्हें क्या दिया गया था? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। क्या कह रहा है? फरवरी 2022 में के, अगला क्वेश्चन, 2022 में कहाँ पर पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर राष्ट्रीय बाग यानी NTCA की बैठक आयोजित की गई? कहाँ की गई? पक्के बागेबार, पक्के केसांग कहाँ पे है? पक्के केसांग कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 21 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के लिए शुरू की गई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है? इसकी अवधि क्या है? 2022 से 2027। ऑप्शन नंबर डी। फरवरी मार्च 2022 के मध्य 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ पे किया गया? नैरोबी, केन्या में। ये कहाँ है? केन्या की राजधानी है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। ऑस्ट्रिया की क्या है? वेना है, ऑस्ट्रिया की। यहाँ पे आपका क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IEEA का यहाँ पे हेडक्वार्टर है। भांगड़ा, भांगड़ा जो है, भांगड़ा पूछा गया, पंजाब का लोक नृत्य है। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्थापना का क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किस वर्ष की गई थी? 1946 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? कौन सा है? भारत रत्न। रूमी दरवाजा कहाँ पे है? रूमी गेट। रूमी गेट लखनऊ में है। इसका निर्माण असफुद्दौला ने करवाया था। किसने कराया था? असफुद्दौला। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा क्वेश्चन नंबर 67, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? देखिए बुक आ गई है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था, किसमें? भाला फेंक में। तो इसके कौन से हैं? नवदीप सिंह गिल। मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी का विजेता किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी केरला ने पश्चिम बंगाल को हराया था इन्होंने। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2021 आपकी थी कैरोलिना बिलवांस्का। ये कहाँ की थी? ये पूछ सकते हैं, पोलैंड की। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन डे, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय डॉल्फिन डे आपका कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये इसको आप पढ़ करके खुद से इसको कर सकते हैं। मैं आंसर बता दे रहा हूँ इसका क्या है। 71 का आंसर है ऑप्शन ए। 72 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। 73 का ऑप्शन है आपका 73 का ए। 74 का ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। 75 का ऑप्शन नंबर बी।
फिर से है, इसको स्किप करते हैं। आइए देखते हैं, ग्राफ का क्वेश्चन है 81। क्या कह रहा है? आपको एक ग्राफ का दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और आपका पेन भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं 81 से 85 तक हमें क्या दर्शाया गया है कि इधर आपका राजस्व है, इधर आपका है ईयर। ठीक है, अब इनके उत्तर देने हैं। 6 वर्षों के लिए औसत राजस्व करोड़ क्या होगा? क्या पूछा गया है? तो सभी को आपको जोड़ देना है। देखिए ये है, हमें ये देखना होता है ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ये इस साल का ये है, 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 इस वर्ष का ये है, इस वर्ष का ये है। ठीक है, तो सभी को अगर आप ऐड करेंगे कितना आएगा? कितना आएगा आपका 81 का आंसर? सभी को ऐड करने पे आपका आएगा 2180 और 6 से भाग कर देंगे कितना आएगा? क्योंकि एवरेज पूछा गया है 468.33। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 82। वर्ष 2011 से 12 में राजस्व कितने प्रतिशत कम हुआ? तो यानी 11 का निकालिए, आप 12 का देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है। 11 में है 500, 12 में है 280, दोनों का डिफरेंस करेंगे कितना आएगा? 220। किससे निकालते हैं? हमेशा बेस वाले से लेते हैं। 500। दोनों आंसर आपके कट गए। कितना आएगा? 5 को 20, 44%। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं क्या कह रहा है। वर्ष 2015 में राजस्व वर्ष 2014 के राजस्व कितना प्रतिशत है? जब कितना पूछता है, देखिए वर्ष 2013 में कितना, वर्ष 2014 में कितना है? 650 करोड़ है। 15 में कितना है आपका? 400 करोड़ है। तो दोनों का डिफरेंस हमें कितना हो गया? अगर हम इस हिसाब से देखते हैं, कितना, जब भी कितना पूछेगा तो हमेशा x मान लेंगे। कितना पूछा है, किससे पूछा है? 2014 से, तो 2014 को हम रखते हैं नीचे, और कितना 15 में पूछा है तो 15 का आपका क्या होगा? ऊपर रहेगा, और हम 100% करेंगे। कितना आएगा? 61.53। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 84 इसका क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? वर्ष 2013, 14, 15 कुल राजस्व 6 वर्ष के दिए गए कुल राजस्व कितने परसेंट है? यानी इन तीनों का अगर आप जोड़ेंगे कितना आएगा? जोड़ लीजिए कितना आता है? 500, 280, 500, 280, 470, 650, 400, और ये टोटल हमारा 6 वर्ष का जुड़ा हुआ कितना है? 2810। 3 वर्ष का देखेंगे 470 2013 का, 650 2014 का, 2015 का 400। इनको जोड़ेंगे कितना आएगा? 1520। अब हमें इसका परसेंट निकालना है। परसेंट कैसे निकालेंगे? टोटल हमारा 6 वर्ष का ये है, और हमें निकालना किसका है? बस इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आता है? 54.9%। सॉल्व अभी सभी लोग कर लीजिएगा, इतना टाइम मेरे पास नहीं है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको बोरियत भी होगी। अगला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको दे दिया गया। वर्ष 2012-13 का औसत राजस्व 2015-16 के औसत राजस्व का अंतर कितना है? सभी को जोड़ लीजिए, डिवाइड करिए, और आपको इसका आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए 2012-13 को जोड़ लीजिए। अगर 12-13 कितना? 280 और 470, ये कितना आ गया आपका? 750, और इसका औसत बटे 2 करेंगे कितना आएगा? 375। फिर वैसे हम जाएंगे, इसका कितना है? 15-16 का 455 को आपका कितना आएगा? 910 करोड़। जब जोड़ेंगे 400, 510 ये, और इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 455। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 80 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ग्राफ का क्वेश्चन कह रहा है, हाँ इसी में क्वेश्चन दे रहा है, 5 वर्षों के दौरान कुल आयात और निर्यात का औसत क्या होगा? तो औसत के लिए हम क्या करेंगे? सभी को एक बार जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे, सभी का औसत निकालेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? अब आइए पीछे आते हैं। वर्ष 2013-14 में आइए, कितना है? देखिए 13-14 में कुल आयात निर्यात, कुल आयात निर्यात कितना हुआ है? ये यहाँ देखिए कितना हुआ है। हमें आयात निर्यात पूछा गया है, तो आयात निर्यात के लिए आप क्या करेंगे? दोनों वर्षों को आप जोड़ेंगे और फिर सभी का औसत निकालेंगे। 5 वर्षों के दौरान कुल आयात और निर्यात, 5 वर्षों यानी छठा हटा देंगे हम,
11 12 हटा देंगे, कहाँ से लेंगे? 13 14 से लेके 16 तक आएंगे। सॉरी, इसका कुछ आपका ये इसका ग्राफ अलग है, इसका क्वेश्चन जो है आपका ग्राफ अलग है। आइए इसे हम स्किप करते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, और ये आपको हम पीडीएफ में दे देंगे टेलीग्राम में, उसमें देख लीजिएगा, ग्राफ है इसका, पढ़ना इसे समझ में इसमें नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हम 90 को देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी ग्राफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 91 ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या कह रहा है 91 में आपका कि डीलर दिए गए हैं, उन डीलर में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या सी से पूछा गया है। बी द्वारा कभी जो कंप्यूटर बेचे गए हैं उसमें कंप्यूटर सी कितना हमारा 91 में क्या कह रहा है, सी द्वारा 6 महीने बेचे गए कंप्यूटरों की औसत संख्या कितनी होगी? तो सी द्वारा कितने हैं, सभी महीनों का पूछा गया है, सभी को आप जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद डिवाइड करें, कितना आएगा, कितना आएगा आपका? सभी लोग उसको सॉल्व करिए। ऑप्शन नंबर इसका आपका आएगा ए सही। कैसे आएगा? जब पूरा आप एवरेज निकाल लेंगे और बी द्वारा बेचे गए सभी कंप्यूटरों को आप जब 6 महीने में जोड़ेंगे तो कितना कम आएगा? वो आपका 4 आएगा। ठीक है, 100 इसका आएगा आप जब जोड़ेंगे और उसका आएगा 96। ऐसे ही आप सेम 92 में जब करेंगे, क्या कहा गया है, ए द्वारा फरवरी अप्रैल और मई, फरवरी 94, अप्रैल 108 और मई 98, इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, उसके बाद कितना आएगा? 300 आएगा इनको जोड़ेंगे जब। फिर क्या कहा गया है, डी द्वारा मार्च मई और जून, डी द्वारा कितना है, मार्च मई और जून, इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 270, 270। तो हमसे अनुपात पूछा गया है 300 200 270 का, हम जब अनुपात निकालेंगे तो हमारा अनुपात क्या आएगा, क्या आएगा? 300 है, सॉरी, तो कितना आना चाहिए? 10 3 30, इस तरीके से आपका आएगा। यानी हमारा इसका आंसर क्या होगा? 10:9। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 10:9 ये आपका बनेगा। 3 9 27, 3 10। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी द्वारा क्या कह रहा है, बी द्वारा अप्रैल मई और जून में बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या फरवरी और अप्रैल में बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या कितना प्रतिशत है? तो सभी को आप जोड़ेंगे, जो ए वाले हैं 480 आएगा टोटल, जब जून में जाएंगे उनको जोड़ेंगे, डिफरेंस जो भी होगा हम जून से लेंगे, तो आपका जब पहला ए वाला जोड़ेंगे 480 और उसको जोड़ेंगे 396, कितना डिफरेंस आ रहा है? 84/396 इंटू 100, कितना आएगा? 21.2%, 21.2%। 95 का आपका क्या है, अप्रैल माह में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए औसत कंप्यूटरों की कुल संख्या। अप्रैल में आइए, अप्रैल में सभी देखिए, सभी ने कितना कितना बेचा है, 108 97 99 96, सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा? 400, सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा? 400, 400/4 आप करेंगे कितना आएगा? 100। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसमें क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है तालिका में आपका दिया गया है, सबसे खराब प्रतियोगिता कौन सी थी? ये कहा गया टीम की सबसे खराब प्रतियोगिता कौन सी थी जिसमें 2 ही से मैच जीते जाएंगे, तो कौन सी थी, कौन सी थी? देखिए 7वीं। कुल मिलाकर टीम ने कितने % मैचों में जीत हासिल की? कितना हो गया जाएगा, सभी को जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 58%। जीते गए मैच, हारे हुए मैच, कुल खेले गए मैच, तो पहले तो आप निकालेंगे जीते हुए मैच, फिर कुल खेले गए मैच, उन्हीं में आप % निकालेंगे। फिर क्या कह रहा है, कितने दौरान टीमों ने मैच जीते, तो सभी को आप क्या करेंगे, टोटल मैच से डिवाइड कर देंगे, 5 मैच जीते बटे 8 करेंगे, कितना आएगा? 62.5%। ऐसे ही सभी को आप जब आखिरी में कर लेंगे, सबसे अच्छी प्रतियोगिता कौन सी थी? तीसरी टीम थी जिसने सबसे ज़्यादा जीता था। कुल मिलाकर टीम को कितने % मैचों में हार हुई, तो इसको भी आप ऐसे कैसे निकालेंगे, सभी जो खेले हारे गए मैच हैं उनको टोटल मैच से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर इसमें आता है 42। अगर आपको ये सीरीज हमारी तरफ से अच्छी लगी हो,
ये पहला प्रैक्टिस सेशन जो फुल लेंथ का था, तो इसे आप ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।